आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में कुछ सवाल आपको सिखाएंगे बहुत जल्दी से कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि 1, 2 और 3, 4 डॉट 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 100 तक संख्याओं का योगफल बताइए कितना होगा। अगर ये आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा, तो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे शॉर्ट तरीका सिखाएंगे, 5G तरीका आपको सिखाएंगे। 5G आप जानते हैं, 5G बहुत स्पीड में बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे 5G तरीके से। देखो क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे। 1 और 100 कितने हो जाएगा, 101 हो जाएगा। आप देखेंगे टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या हैं, कुल 100 संख्या है। 100 का गुणा कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ काट देंगे इसको। 50 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। और 50 का गुणा 101 में करेंगे तो ये आ जाएगा जाके आपका आंसर 50 सेकंड 50, 50 सेकंड 50, इसका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं बनेगा, ये सबसे बेस्ट है। 5G ये आपको सिखा रहे हैं। और आगे देखना क्वेश्चन, अगर आपसे ये कहा जाए 1 + 2 + 4 + 6 + डॉट 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 60 तक इन संख्याओं का योग कितना होगा। आपसे ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लिया जाए कि 2 से लेकर 60 तक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इनको जोड़ेंगे। वही तरीका रहेगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देते हैं तो 2 और 60 कितने हो जाएंगे, 62। आप देखेंगे टोटल 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्या हैं, कुल 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्या हैं। तो हम कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर 1 से 60 तक देखेंगे तो हमारी कुल 60 संख्या मिलेंगी, लेकिन उसमें से 30 सम होंगी, 30 विषम होंगी। यानी कि ये हमारी सम संख्या दी गई हैं 1 से लेकर 60 तक 30 हमारी सम होती हैं, 3 विषम, तो हमारी सम है ये। इनका मतलब 30 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 31 बार चला जाएगा। तो इसका 30 का 31 में गुणा करेंगे तो 0, 31 या 93 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 930 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 930 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे ये कहा जाए अगला क्वेश्चन, जैसे ये कहा जाए 1 और 3, 5 और 7 और ये कहा जाए डॉट 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 और यहाँ तक ये कहा जाए। आपसे इन संख्याओं का योगफल पूछा जाए, कैसे करेंगे, तो तरीका वही रहेगा अपना, 5G तरीका चलेगा वही। तो क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे तो 1 और 69 कितने हो जाएंगे, 70। ये बात समझ में आ गई। पहले 70 करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, अब देखेंगे 1 से लेकर 69 तक, यानी कि 1 से लेकर 70 ले लेते हैं। 1 से 70 तक क्या होता है, हमारी इसमें 35 सम होती हैं, 35 विषम होती हैं। यानी कि 1 से लेकर 70 तक 35 सम मिलेंगी। 35 ये मेरी विषम संख्या दी गई, यानी कि यहाँ पर 35 हमारी विषम संख्या हो जाएंगी। यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा जाके 35 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर 35 का 35 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके 35 में 1225 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 1225 निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे ये कहा जाए कि और संख्या ले लेते हैं। आपसे ये कहा जाएगा कि आप 21 और 22 और 23, 24 और डॉट 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 75 तक संख्याओं का योग बताइए। यानी कि 21, 22, 23, 24, 75 संख्याएं तक जोड़ें तो योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, तरीका अपना वही रहेगा, 5G तरीका। 21 और 75 को जोड़ देंगे, 21 और 75 होते हैं 96, कितने होते हैं, 96 हो जाएंगे। आप देखेंगे 21 और 75 के बीच कुल कितनी संख्या हैं, कैसे गिनेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये क्रमांक संख्या हैं, यानी कि इससे पहले हमारा 20 होगा, कितना होगा 20। जो इससे पहले होगा हम उसी को 75 में से घटा देंगे, यानी कि 20 को 75 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा जाके 55। यानी कि कुल संख्याएं 55 होंगी। यानी कि 21 और 20, 21 से लेकर 75 तक हमारी कुल 20 संख्या होंगी। अब क्या करेंगे, 2 से इनमें भाग कर देंगे तो काट देंगे, ये चला जाएगा जाके 48 बार। कितनी बार चला जाएगा, 48 बार चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 48 का 55 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा जाके कितना, 5 40, हाथ से लगी 4, 5 चौके 20, 5 40 20, 60, 60 4 64, 64 4, हाथ से लगी 6 और 5 चौको 20, 20 6 हो जाएगा जाके 26, यानी 2640 इसका आंसर निकल आएगा। कितना निकलेगा दोस्तों, 2640। इसको कहते हैं 5G। इसको क्या कहते हैं, 5G। इससे जल्दी कभी नहीं हो सकता है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और कैलकुलेशन आप फास्ट कर लें, बहुत जल्दी कर पाएंगे उसको। ठीक है, आगे और इसी प्रकार से आपसे पूछते हैं, जैसे ये आपसे कहा जाए 28, 30 और 32, 34 और आपसे कहा जाए यहाँ पर ये कह दिया जाए कि आप 80 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे, अपना तरीका वही रहेगा। तो देखो क्या करते हैं, ये पहली और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे तो कितना, 28 और 80 हो जाएगा जाके 108। कितना हो जाएगा, 108 करेंगे। अब क्या करते हैं,
यहाँ से इन संख्याओं कितनी संख्या 28 से लेकर 80 तक कुल कितनी संख्या हैं, कैसे गिनेंगे? तो हम क्या करते हैं, ये हमारी सम संख्याएं दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं? सम संख्या। तो 26 से पहले सम क्या संख्या, 28 से पहले सम संख्या क्या होगी? 26। इनकी अब हम क्या करेंगे, इस 26 को 80 में से घटा देंगे। 26 को 80 में से जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 54। यानी कि यहाँ से 28 और 80 टोटल 28 से लेकर 80 तक कुल 54 संख्या हैं लगातार, लेकिन इनमें से 27 सम होंगी, 27 विषम। लेकिन यहाँ पर सम की बात कर रहा है, तो यानी कि 27 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा जाके आपका 54 बार चला जाएगा। 27 का गुणा 54 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो क्या 23 और 25, 27 से लेकर 71 तक संख्याओं का योग बताइए। 71 तक संख्याओं का योग बताइए। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ 71 तक संख्याओं का योग पूछा गया है। एक ही 23 और 25, 27 ऐसे ही चलेंगे लगातार। 71 तक संख्याओं का योग कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो हम वही तरीका 5G अपनाएंगे। कौन सा? 5G तरीका, याद रखना, ये हमारा 5G तरीका चलेगा। इसको क्या करेंगे? 23 और 71 को दोनों को जोड़ लेंगे। 23 71 हो जाएंगे जाके 94। कितने हो जाएंगे? 94 हो जाएंगे। 23 और 71 94 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आप गिनेंगे 23 और 23 से लेकर 71 तक कुल कितनी संख्या होंगी। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले ये जांच कर लेते हैं, ये हमारी विषम संख्या दी गई है। 23, 25, 27 और 71 हमारी सारी विषम संख्या है। यानी कि इससे पहले विषम संख्या 21 होगी। कितनी होगी? 21। हम क्या करते हैं, इस 21 को 71 में से घटा देते हैं। 21 को 71 में से जब घटा देंगे तो 50 बचेंगे। यानी कि 23 से लेकर 71 तक संख्या हमारी कुल 50 होंगी, वो भी क्रमागत। कैसी होंगी? क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। उसमें से को टोटल 50 संख्या, उसमें से हमारी 25 सम होंगी, 25 विषम। लेकिन विषम की बात कर रहा है तो 25 और भाग दे देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा जाके 2 6 को 8, 2 14, यानी कि 47 को गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा जाके 35, हासिल लगी 2, और ये 5 5 को 20, 7 दूनी 14, 14 और 20 कितने हो जाएंगे? 14 20 34। कितने हो जाएंगे? 34 और 2 36, 6 हासिल लगी 3, और 4 दूनी 8, 3 11, यानी कि 1165 निकल आएगा इसका आंसर। कितना निकलेगा? 1165 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 80 तक का स्क्वायर, इनका योगफल आपसे पूछा जाए तो किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए आपसे हम कुछ बताएंगे, देखना कैसे करते हैं इसको। इसका एक फार्मूला होता है, इसे याद करेंगे n + 1, और ये हो जाएगा जाके 2n + 1 बटे 6। इसमें हम इसका फार्मूला ये होता है, इसमें इसको रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 80 रख देंगे, n का मान 80, तो यहाँ रखेंगे 80 यहाँ रखेंगे, 80 और 1 81, और 80 दूनी 160, 80 दूनी 160 हो जाएंगे, और 1 61 हो जाएगा, यानी कि 161, और भाग दे देंगे 6 का। कितनी बार चला जाएगा? 6 से काट देते हैं, पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा जाके 3 दूनी 6, 63 21, यानी 27 या 81। और अब हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से, यानी कि 40 बार चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा जाके, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 40 का 27 में गुणा, और यहाँ पर 161 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जाके तो इसका आ जाएगा 17 38 80 निकल आएगा। इनका गुणा करने पर इसका आंसर ये निकल आएगा। आप लोग इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा। इस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है। आगे और संख्या ले लेंगे। आपसे ये कहा जाए, ये तो क्रमागत संख्याएँ थी, लेकिन आपसे ये कहा जाएगा इसमें, जैसे ये पूछ लिया जाए, तो ये कहा जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 90 तक का स्क्वायर का योगफल बताइए। तो आप कैसे करेंगे? फार्मूले को याद करेंगे, n और n + 1, और ये हो जाएगा 2n + 1 बटे 6। तो इसमें ये रख देंगे 90 को, तो ये हो जाएगा 90 और 1 हो जाएगा 91 और 91 दूनी कितने होते हैं? 91 दूनी होती है 182। कितने होते हैं 91 दूनी? देखिए 90 यहाँ पर 90 दूनी कितने होते हैं? 90 दूनी होते हैं 180, और 1 हो जाएगा जाके 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 181। यहाँ 6 से भाग देंगे तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा जाके यहाँ 30 या 90, 3 बार चला जाएगा। अब हम इसको फिर काट देंगे, 15 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15। तो हम इसका गुणा 15 गुणा 91 और गुणा 181 का गुणा करें। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसके गुणा करने पर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जाके हमारा इसका आंसर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे अब हम पूछ ले रहे हैं, जैसे ये तो रहा क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल। अगर यहाँ पर सम संख्या या विषम संख्या पूछ ली जाए, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर डॉट डॉट करके ये पूछ लिया जाए 80 का स्क्वायर बताइए, तो हम किस तरह का फार्मूला n और n+1 और ये हो जाएगा n+2/6। केवल अंतर यहाँ इतना रहेगा, सम और विषम के लिए सम और विषम, सम विषम के लिए यही तुम्हारा फार्मूला काम करेगा। इस सूत्र को याद कर लेंगे, सम और विषम के लिए यही हमारा सूत्र काम करेगा। तो क्या करते हैं, इस 80 को यहाँ रख दें, तो 80 और 1 81, 81 80 और 2 कितने हो जाएंगे, 80 2 82। अब यहाँ 6 का भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 से काट देते हैं पहले, 3 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 और यहाँ 63 21, 27 दिया 81 और 2 से काट देंगे 40, कितना आ जाएगा 40। तो अब हम क्या करेंगे, 40 यहाँ पर 40 गुणे 27 और गुणा हो जाएगा जाके 82। टोटल का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा इनका गुणा करने पर इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे, कोई भी संख्या ले लेते हैं सम या विषम के लिए इसी फार्मूले का, ठीक है, इसी फार्मूले से करेंगे। ये जो लिख दिया है इसी को। अब आपसे ये कहा जाए कि ये बताइए आपको 1 स्क्वायर 1 क्यू ले लेते हैं, जैसे 1 का क्यू और 2 का क्यू और 3 का क्यू और 4 का क्यू और प्लस डॉट 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 और यहाँ पर 80 का क्यू कहा जाए, कितना कहा जाए, 80 का क्यू कहा जाए। क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान 80, तो यहाँ 80 रख देंगे और क्या हो जाएगा 80 और 1 कितना हो जाएगा 81, 81/2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इसके काट देंगे, 40 बार चला जाएगा, 40 का 81 में करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 3240। इसका हो जाएगा जाके 40 का जब 81 करेंगे तो 3240 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये निकल आएगा जाके कितना करेंगे, तो ये निकल आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, समझ पा रहे। इसका वर्ग कर देंगे तो 2 जीरो को 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 324 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 11 59 76। तो ये हो जाएगा जाके 324 का। जैसे आपसे ये कहा जाए 15 का क्यू प्लस 16 का क्यू प्लस डॉट डॉट करके पूछ लिया 17 का क्यू और डॉट 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 करके पूछ लिया जाए 30 का क्यू का मान बताइए, इसका योगफल कितना होगा। तो हम इसका किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या देखते हैं इधर, यहाँ सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 1 का क्यू और प्लस 2 का क्यू और डॉट डॉट 14 का क्यू दे देते हैं। 14 के बाद 15 आ जाएगा, यानी 14 तक, ये 14 का क्यू दिया गया, हम 14 के क्यू तक पहले पूरी 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का घन क्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला वही रहेगा n+1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर लगा देंगे और ये फार्मूला रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से 30 तक घन निकालते हैं। तो घन का योग निकालेंगे तो हम क्या करें, 30 और 1 31/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं 114 तक संख्या का निकालेंगे। 114 तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा जाके 14 और 1 कितना हो जाएगा 15/2 इसका निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये निकल आएगा जाके 15 बार चलाएगा, कितनी बार 15 का 31 में करेंगे, 15 1 15 हासिल की 15 1 15 हासिल की 15 की 5 हासिल की 1 15 दिया 45 और 1 46, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे इसे 7 बार चलाएगा, 15 7 105 15 7 105 ये हो जाएगा। अब इनका वर्ग करके इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब 105 का देख रहे हैं। जब हम 465 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल आएगा जाके तुम्हारा 21 82 25 और इसका जब वर्ग करेंगे 105 का तो ये निकल आएगा। इसमें से जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा जाके 5 और यहाँ 2 में थे जो 0 और यहाँ 2 और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 और यहाँ पर ये और 1 में से 1 0। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इस तरीके से करेंगे। इसका हमने क्या किया, यहाँ 15 से लेकर 30 तक क्यू दिया गया था। तो हम सबसे पहले 1 का क्यू और 2 का क्यू, 1 का क्यू और 2 का क्यू डॉट डॉट 14 तक ले लेते हैं पहले, यानी कि अब हम क्रमांकन संख्या ले लेते हैं 1 से लेकर 30 तक। तो 1 से लेकर पहले हम पूरी संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 से लेकर 14 तक जो दी गई हैं इन संख्याओं का क्यू निकाल के इसमें से घटा देंगे तो हमारी शेष संख्याओं का घन निकल आएगा। वही हमने यहाँ पर किया, समझ पा रहे हैं। तो हमने फार्मूला बता दिया था आपको, वही फार्मूला होगा, उसी से रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।